आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द हिल्स हैव आइज का फर्स्ट पार्ट। मूवी के स्टार्ट में हमें एक नोट के जरिए बताया जाता है कि 1945 से लेकर 1962 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स में 331 परमाणु टेस्ट किए गए थे। आज भी वहाँ के लोगों के जेनेटिक्स में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से वो अजीब पैदा होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है न्यू मैक्सिको में कुछ साइंटिस्ट को, जो कि रेगिस्तान में कुछ ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति हमला कर देता है। उसके बाद उन्हें मारकर कार से बांध कर ले जाता है। फिर मूवी शिफ्ट होती है एक गैस स्टेशन पर, जिसका ओनर किसी आवाज से उठ जाता है और वो अपनी गन लेकर बाहर आता है। वो किसी रूबी को आवाज लगा रहा होता है। वो रूबी को आवाज लगाता हुआ एक पुरानी रेल की पटरी पर पहुंचता है। जब वो गैस स्टेशन पर वापस आता है तो उसे वहाँ पर एक बैग रखा हुआ दिखता है। वो उस बैग को अंदर खींच लेता है और उसको जब खोलकर देखता है तो उसके अंदर कैमरा, वॉलेट और एक बॉक्स में किसी लड़की का कटा हुआ कान रखा होता है। उस वॉलेट को खोलता है तो उस वॉलेट के अंदर उसे एक कपल का फोटो मिलता है, जिसके अंदर एक लड़की होती है और वो कान उसी लड़की का था। फिर तभी वहाँ पर एक कार पेट्रोल डलवाने के लिए आती है, जिसके पीछे एक ट्रेलर भी बंधा हुआ होता है और उसमें पूरी फैमिली होती है। उस फैमिली में टोटल 6 लोग थे और उनके साथ 2 डॉग्स भी थे। जब वो सब लोग कार से बाहर होते हैं तो उनका एक रेड स्वेटर कोई चुरा कर भाग जाता है। फिर वो अपनी कार को स्टार्ट करके जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर गैस स्टेशन का ओनर आता है और वो उनको बोलता है, अगर तुम लोग पहाड़ियों के बीच में एक कच्ची रोड से जाओगे तो तुम अपना काफी सारा समय बचा लोगे। वो कच्ची सड़क पे काफी दूर आ जाते हैं और उन्हें मैप में वो सड़क भी नहीं दिखती। जिसके बाद अचानक से वहाँ पर लोहे के कांटे आ जाते हैं, जिससे कि उनकी कार के टायर फट जाते हैं और उनकी कार एक बड़े से पत्थर पे जाकर लगती है। जब सब कार से बाहर आते हैं तो उनके डॉग्स पहाड़ियों की साइड भाग जाते हैं। उनके पीछे उन्हें पकड़ने बॉबी जाता है, जो कि इस फैमिली का सबसे छोटा लड़का था। वो लोग फोन मिलाने का ट्राई करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सिग्नल भी नहीं होता। फिर बिग बॉब डिसाइड करते हैं कि वो गैस स्टेशन पे जाएंगे और उनका दामाद डो वो पहाड़ियों के दूसरी साइड जाकर रोड से हेल्प लेकर आएगा। फिर उन डॉग्स को पकड़ के बॉबी वापस ले आता है, लेकिन वो डॉग्स लगातार भौंके ही जा रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ देख लिया हो। अब बॉब और डो अपने रास्ते पर जाने वाले होते हैं, लेकिन जाने से पहले बॉब अपनी पिस्टल्स निकाल लेता है, क्योंकि वो पहले रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था। डो पिस्टल नहीं लेता, क्योंकि वो पिस्टल से बहुत डरता है और उसको पिस्टल सही से चलानी भी नहीं आती। अब वो सब लोग वहाँ पर प्रेयर करते हैं, लेकिन उन्हें दूर से कोई देख रहा होता है। वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर वहाँ पर बस 4 लोग रह जाते हैं और ब्रेंडा गलती से ट्रेलर खोल देती है, जिसके अंदर डॉग्स थे, और वो डॉग्स फिर से भाग जाते हैं। बॉबी गुस्से में उन डॉग्स के पीछे जाता है। जब बॉबी पहाड़ियों में अपने डॉग की आवाज सुनते हुए उनको देखने जाता है तो उसे अपना एक डॉग मरा हुआ मिलता है। वो वहाँ से डर कर भागने लगता है, जिससे उसका पैर पहाड़ी पे से फिसलता है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर उसके पास एक लड़की आती है, जिसने की वो ही रेड स्वेटर पहना हुआ था और उनके ऊपर एक अजीब सा कैनिबल बैठकर डॉग की टांग खा रहा था। फिर डो जब पहाड़ियों के दूसरी साइड पहुंच जाता है तो उसे कोई रोड नहीं दिखती। उसे सिर्फ एक बड़ा सा गड्ढा दिखता है, जिसके अंदर बहुत सारी खराब कार पड़ी हुई होती हैं। वो उन कार के अंदर से थोड़ा सा सामान उठा लेता है, जैसे फिशिंग रॉड वगैरह। तो रात हो जाती है और बॉब गैस स्टेशन पे पहुंच चुका था, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। जिसके बाद वो गैस स्टेशन के अंदर जाता है। वो वहाँ का फोन ट्राई करता है, लेकिन वो भी खराब था। फिर उसे वही बैग दिखता है, जिसके अंदर उसे कटा हुआ कान भी दिख जाता है। जिसके बाद वो अपनी गन निकाल लेता है और वहाँ पर और भी सुराग ढूंढने लगता है। उसे वहाँ दिखता है काफी सारे दीवार पे लगे हुए न्यूज़पेपर, जिन पर कुछ अजीब से बच्चों की फोटोज थी। कुछ न्यूज़पेपर पे ये न्यूज थी कि काफी सारी फैमिलियां न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में से गायब हो रही हैं। फिर वो बाहर आता है और एक कार को स्टार्ट करता है, लेकिन तभी उसे सामने से एक आवाज आती है। जब वो वहाँ जाता है तो उसे दिखता है वही गैस स्टेशन का ओनर। फिर वो उसे बताता है कि जानवरों की तरह इन पहाड़ियों में बच्चों की परवरिश की जाती है, और फिर वो अपने सर को गोली मारकर उड़ा लेता है। फिर तभी बॉब को पीछे से आवाज आनी शुरू होती है, जिसके बाद वो काफी सारे फायर करता है और वो भागकर कार में आकर बैठ जाता है। जैसे ही वो कार को स्टार्ट करता है, उसके पीछे से कोई उसको मारकर बेहोश कर देता है। वो लोग उसको उसी पटरी पर से कहीं ले जाते हैं। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है बॉबी, जिसके पास अभी तक वो लड़की बैठी हुई थी। ब्रेंडा की आवाज सुनकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। ब्रेंडा बॉबी को ढूंढकर ट्रेलर में ले जाती है, लेकिन बॉबी बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसने अपने डॉग की हालत देखी थी। वो अपनी फैमिली को इस बार भी नहीं बताता, ताकि वो रात में डर न जाए। इतने में ही डो वहाँ पर वापस आ जाता है। वो उनको बताता है कि वहाँ पर कोई रोड नहीं है,
सिर्फ रेगिस्तान है। दूसरा डॉग जब अपनी पार्टनर को मरा हुआ देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है। रात में जब सब सो रहे होते हैं तो बॉबी को उसी डॉग की आवाज आती है। जब वो डॉग को ढूंढने जाता है तो ट्रेलर में एक कैनिबल आ जाता है और वो ब्रेंडा के साथ बदतमीजी करने लगता है। बॉबी भागकर वापस आता है और वो ट्रेलर के अंदर नहीं जाता। वो कार में डॉग को बताता है कि उनके डॉग को किसी ने मार के खा लिया। जैसे ही वो ट्रेलर में जाने वाला होता है तभी उसे पीछे से आवाज आती है और वहाँ पर टंगा हुआ होता है बॉब और उसको कोई जिंदे में ही आग लगा देता है। सब भागकर बॉब के पास जाते हैं और इतने में ही ट्रेलर के अंदर एक और कैनिबल घुस जाता है जिसका नाम लिजर्ड होता है और उसको काफी अच्छे से बोलना भी आता है। ब्रेंडा के साथ रेप करता है और दूसरी साइड वो बॉब को जब तक बुझाते हैं बॉब मर चुका था। तभी लिन को ट्रेलर के अंदर से ब्रेंडा की आवाज आती है और वो ट्रेलर के अंदर आती है तो लिजर्ड उसके बच्चे को पकड़कर गन पॉइंट पे ले लेता है और लिन के साथ भी बदतमीजी करने लगता है। ट्रेलर के अंदर उनकी मॉम आती है लेकिन लिजर्ड उनको गोली मार देता है। लिन उसको मारने के लिए स्क्रू ड्राइवर उठाती है और वो उसके पैर पे हमला करती है लेकिन लिजर्ड उसके सर पे गोली मार देता है। ट्रेलर पर गोली की आवाज सुनकर बॉबी और डोबी वहाँ पर आते हैं। इतने में वो दोनों भाग जाते हैं। बॉबी उन पे बहुत गोलियां चलाता है लेकिन एक भी गोली उनको नहीं लगती। जब डो ट्रेलर के अंदर आता है तो उनकी मॉम अभी भी जिंदा थी लेकिन उसकी बीवी लिन नहीं बची थी। वो देखता है कि वो उसकी बच्ची को अपने साथ ले गए थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोई उनके ट्रेलर पे नजर रखे हुए था लेकिन वहाँ पर उनका डॉग उसको देख लेता है और वो उसकी गर्दन पे काट के उसको मार देता है और उसका हाथ लाकर ट्रेलर के बाहर रख देता है। जब डो और बॉबी को ट्रेलर के बाहर से आवाज आती है तो वो बाहर आते हैं और उन्हें मिलता है उसके ही हाथ में एक वॉकी टॉकी। उस वॉकी टॉकी पर कोई बोल रहा होता है कि मैंने तुमसे बोला था उस फैमिली को मार दो। अगले दिन डो प्लान बनाता है कि वो डॉग को लेकर अपनी बच्ची को ढूंढने जाएगा और ब्रेंडा और बॉबी ट्रेलर पर रहेंगे। डो को वो डॉग एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे घर थे और दूसरी साइड बॉबी और ब्रेंडा एक ट्रैप तैयार कर रहे थे जिसमें कि वो उसी फिशिंग वायर की मदद से एक सर्कल बना देते हैं। डो को उस खाली शहर में पुतलों के अलावा कुछ नहीं मिलता। वो एक मिलिट्री टेस्ट एरिया था। डो उस डॉग को कार में छोड़ देता है ताकि अपनी बच्ची को वो आराम से लेकर वापस आ जाए। फिर जब वो एक घर के अंदर जाता है तो उसे अपनी बच्ची की आवाज आती है। वो अपनी बच्ची को उठाकर निकल ही रहा होता है। इतने में ही सामने से एक कैनिबल आकर उसको मारकर बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बड़े से बॉक्स में बंद पाता है। उसके चारों साइड डेड बॉडीज होती हैं। वो डर कर उस बॉक्स के ढक्कन को तेज तेज से मारने लगता है जिसके बाद वो उस बॉक्स से बाहर निकल जाता है। फिर उस घर में उसे एक पैरालाइज कैनिबल दिखता है जिससे वो अपनी बच्ची के बारे में पूछता है। फिर इतने में ही वहाँ पर वो बड़ा वाला कैनिबल आ जाता है और वो डो पर कुल्हाड़ी से हमला करता है। वो उससे बचने के लिए एक रूम में जाकर अपने आप को बंद कर लेता है लेकिन कैनिबल उस रूम की दीवार तोड़कर वहाँ आ जाता है। वो डो का बेसबॉल बैट तोड़ देता है और डो उस बेसबॉल बैट को उसके पेट में घुसाता है लेकिन उसके कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो डो के सिर पर मारता है। डो बेहोशी की हालत में होता है और वो कैनिबल उसकी 2 उंगलियां काट देता है। डो उसको एक स्क्रू ड्राइवर दिखाता है जिसके बाद वो कैनिबल हंसने लगता है लेकिन डो तभी उस स्क्रू ड्राइवर से उसके पैर में मारता है और उसकी कुल्हाड़ी छीनकर उसका सर फाड़ देता है। उसके बाद वो बाहर निकल कर और भी कैनिबल्स को मारता है और वो पैरालाइज कैनिबल वॉकी टॉकी पर लिजर्ड से बोल देता है कि उस बच्ची को मार दो। इतने में ही वो डॉग उस पैरालाइज कैनिबल को भी मार देता है। लिजर्ड उस बच्ची को मारने जा ही रहा होता है लेकिन वहाँ पर रूबी उस बच्ची को उठाकर उसकी जगह एक पिग को रख देती है। बॉबी और ब्रेंडा ने जो ट्रैप बनाया था उनको वहाँ से आवाज आती है। वो वापस जब कार पर आते हैं तो उनकी मोम की बॉडी गायब होती है। बॉबी गुस्से में पहाड़ियों की साइड जाता है। वहाँ पर एक कैनिबल उनकी मोम की डेड बॉडी को खा रहा होता है। बॉबी उस पे काफी सारी गोलियां चलाता है लेकिन उसको एक भी नहीं लगती। वो भागता हुआ ट्रेलर के अंदर घुस जाता है। ब्रेंडा उस ट्रेलर में गैस खोल देती है। वो दोनों चुपके से उस ट्रेलर के पीछे विंडो से निकल जाते हैं और वो कैनिबल जैसे ही उस ट्रेलर की डोर खोलता है उसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। दूसरी साइड डो रूबी को ढूंढ लेता है और वो अपनी बच्ची को वापस मांगता है। रूबी उस बच्ची को वापस करने ही वाली होती है लेकिन इतने में ही लिजर्ड उसके ऊपर हमला कर देता है। उनके बीच एक लड़ाई होती है जिसमें डो लिजर्ड को काफी सारी गोलियां मार देता है। रूबी डो को उसकी बच्ची वापस कर देती है लेकिन लिजर्ड अभी तक मरा नहीं था। वो उस गन को उठाता है और उनके मारने ही वाला होता है। इतने में ही रूबी भागकर उसको पहाड़ी से लेकर नीचे कूद जाती है। उसके बाद रूबी और लिजर्ड दोनों मर जाते हैं। फिर डो अपनी बच्ची को लेकर वापस ट्रेलर पे आ जाता है और वहाँ पर वो दोनों भी सही होते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई और भी नजर रखे हुए था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर तुम लोगों को ये मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब